हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे फिजिक्स का सेकंड यूनिट दैट इज़ द काइनेमैटिक्स। इसका चैप्टर 1 है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो उसके मोशन को हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो द फर्स्ट टॉपिक इज़ टू स्टेट्स ऑफ ए बॉडी। फर्स्ट इज़ रेस्ट एंड सेकंड इज़ मोशन। बॉडी की दो ही स्टेट्स हो सकती हैं, रेस्ट और मोशन। रेस्ट का मीनिंग क्या है? रेस्ट, body is said to be in rest if it does not change its position with respect to its surroundings with the passage of time। अगर बॉडी अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रही अपनी सराउंडिंग्स, अपने आले दुआले के हिसाब से पासेज ऑफ टाइम के साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेस्ट में है बॉडी। तो मोशन का क्या मतलब है? ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। अपने आले दुआले के हिसाब से अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विद द पासेज ऑफ टाइम, then its motion then its state is called as motion। then तो एक ब्रांच हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स, जिसकी आगे ब्रांच है काइनेमैटिक्स, जो ये चैप्टर का नेम है। तो मैकेनिक्स क्या होती है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ए बॉडी विद और विदाउट कंसिडरिंग द कोज। तो इसमें मैकेनिक्स में हम बॉडी की स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, इधर रेस्ट की है और मोशन की है, और साथ में उसका कोज भी पढ़ते हैं। तो इसकी तीन ब्रांचेज हैं मैकेनिक्स की। फर्स्ट इज स्टैटिक्स, सेकंड इज काइनेमैटिक्स एंड थर्ड इज डायनेमिक्स। स्टैटिक्स का क्या मीनिंग है? स्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ बॉडी एट रेस्ट। स्टैटिक्स में हम बॉडी को रेस्ट में ही स्टडी करते हैं। काइनेमैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बॉडी इन मोशन विदाउट कंसिडरिंग द कोज ऑफ मोशन। इसमें हम कोज नहीं स्टडी करते, मोशन का कोज क्या है, बट मोशन को स्टडी करते हैं। मोशन के पैरामीटर्स जैसे कि स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, ये स्टडी करते हैं काइनेमैटिक्स में। थर्ड इज डायनेमिक्स, स्टडी ऑफ बॉडी इन मोशन विद कंसिडरिंग द कोज। तो डायनेमिक्स में हम उसका कोज भी साथ में स्टडी करते हैं, दैट इज फोर्सेस। फोर्सेस की वजह से मोशन होता है, तो डायनेमिक्स में मोशन एंड उसके कोज मीन्स के फोर्सेस को भी स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज मोशन कितनी तरह का होता है? मोशन इज मोशन इन वन डिमेंशन, टू डिमेंशन और थ्री डिमेंशन। वन डिमेंशनल मोशन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। जब बॉडी कोई स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में मूव करती है तो उसके मोशन को हम क्या बोलते हैं? वन डिमेंशनल मोशन। इफ ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन इन वन डिमेंशन ओनली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर बॉडी एक ही डिमेंशन में अपनी पोजीशन चेंज करती है टाइम के साथ, तो उसके मोशन को क्या बोलेंगे? वन डिमेंशनल मोशन। When a body moves along a straight line path, its motion is said to be one dimensional motion. For example, motion of a train on a straight track, stone falling down vertically, कोई स्टोन गिर रहा है वर्टिकली नीचे को, ए कार मूविंग ऑन ए लॉन्ग एंड स्ट्रेट रोड, ये सभी क्या है? मोशन इन वन डिमेंशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। सेकंड इज टू डिमेंशनल मोशन। इफ ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन इन टू डिमेंशंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर बॉडी अपनी दो डिमेंशंस में अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो उसके मोशन को हम टू डिमेंशनल मोशन बोलेंगे। व्हेन ए बॉडी मूव्स ऑन ए प्लेन, किसी प्लेन पे मूव करती है अलोंग ए कर्व्ड पाथ, किसी कर्व्ड के पाथ के अलोंग बॉडी मूव करती है। जैसे फ्लोर पे जे कोई कीड़ा मकोड़ा ऐसे मूव करता है ना, तो उसके मोशन को हम क्या बोलेंगे? टू डायमेंशनल मोशन। फॉर एग्जांपल आंट मूविंग ऑन ए फ्लोर, जैसे कीड़ी मूव करती है फ्लोर पे, तो वो भी क्या है? टू डायमेंशनल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन, किसी फुटबॉल को हमने किक किया, वो बाद में ऐसे मूव करता है, ये भी क्या है? टू डायमेंशनल मोशन। सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो ए टू डायमेंशनल मोशन। एन इंसेक्ट क्रॉलिंग ओवर द फ्लोर ऑफ ए रूम इज ऑल्सो ए टू डायमेंशनल मोशन। तो ये सभी काइंड्स हैं टू डायमेंशनल मोशन की। थर्ड इज द थ्री डायमेंशनल मोशन। If a body changes its position in three dimensions with respect to time, then its motion is called as three dimensional motion। अगर बॉडी अपनी तीन डायमेंशंस में अपनी पोजीशन को चेंज करती है पासेज ऑफ टाइम के साथ, तो उसके मोशन को हम क्या बोलेंगे? थ्री डायमेंशनल मोशन। व्हेन बॉडी मूव्स इन ए स्पेस, जब बॉडी स्पेस में मूव करती है, जैसे कि मक्खी मूव करती है, बर्ड्स मूव करते हैं, काइट मूव करता है स्पेस में, तो उसके मोशन को क्या बोलेंगे हम? थ्री डायमेंशनल मोशन। फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ ए फ्लाइंग काइट, काइट का मोशन, फ्लाइंग बर्ड, रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स डस्ट पार्टिकल जैसे मूव करते हैं, मोशन ऑफ बी, मक्खी का जो मोशन है वो, ये सारे मोशन क्या है? थ्री डायमेंशनल मोशंस हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़। तो हमारे पास जो क्वांटिटीज़ हैं वो दो तरह की होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली बट नॉट हैविंग एनी डायरेक्शन। वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है बट कोई डायरेक्शन नहीं होती, आर कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, स्पीड, मास एक्सेट्रा, ये सभी क्या हैं? स्केलर क्वांटिटीज़। सेकंड इज वेक्टर क्वांटिटीज़। द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है
और कोई ना कोई डायरेक्शन भी होती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट, फोर्स, ये सारी क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़। एनर्जी और पावर क्या है, वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़। तो स्केलर क्वांटिटी की कोई डायरेक्शन नहीं होती, बट वेक्टर क्वांटिटीज़ की डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट, फोर्स एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लीनियर मोशन। तो इस चैप्टर में हम जनरली मोशन इन वन डायमेंशन मीन्स लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन को ही स्टडी करेंगे। मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज लीनियर मोशन और मोशन इन वन डायमेंशन। तो ये पूरा स्टडी करेंगे अब हम इस चैप्टर में। तो फर्स्ट टॉपिक इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, इट इज़ द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन। जब बॉडी मूव करती है तो एक्चुअल पाथ की जो लेंथ है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज़ मीटर, इसको मीटर में मेज़र किया जाता है। सेकंड वन इज़ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी। ये इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर दिशा में किया गया मोशन जो है, डिस्टेंस कवर्ड जो है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज डिस्प्लेसमेंट की कोई डायरेक्शन होती है, बट डायरेक्शन डिस्टेंस की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। तो डिस्प्लेसमेंट इज़ मेजर्ड इन मीटर। तो जैसे हमने यहाँ पर एक मोशन कंसिडर किया 1 से 2 पॉइंट तक, बॉडी एक्चुअली मूव की है ए, पहले ए रास्ता, फिर देन बी, फिर देन सी। तो इस पाथ से होकर बॉडी ने 1 से 2 गई है, तो उसकी डिस्टेंस मूव्ड कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी। एक्चुअल पाथ की जो लेंथ है ए प्लस बी प्लस सी रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस, बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज द लाइन ज्वाइन करके जो निकलेगी। तो ये क्या है, एल। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एल। डिस्टेंस की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, पहले बॉडी ऐसे मूव की फिर ऐसे मूव की, तो एक डायरेक्शन नहीं है, तो डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। बट डिस्प्लेसमेंट जो है, इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है 1 से 2 की तरफ, तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होगी, जैसे हमने एक एग्जांपल ली यहाँ पर, एक जो स्टूडेंट है वो होम से स्कूल और स्कूल से फिर दोबारा होम आ जाता है, तो उसकी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम हो जाती है। जहाँ से वो उसने मोशन स्टार्ट किया था वहाँ पर ही उसके मोशन का एंड हो गया, तो उसकी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या है, सेम। तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑलवेज लेस दैन और इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट जो है ऑलवेज लेस दैन और इक्वल टू डिस्टेंस होगी। इक्वल कब होगी डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, अगर बॉडी शॉर्टेस्ट पाथ पे ही मूव की है। अगर बॉडी ने ये रास्ता ही चूज़ किया होता तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होती, बट बॉडी ने एक्चुअली ये रास्ता चूज़ किया है, तो उसकी डिस्टेंस कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी, बट डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एल। तो एल इज़ लेस दैन ए प्लस बी प्लस सी, सो डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑलवेज लेस दैन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव हम कैसे लेंगे, जैसे हमारे पास एक एक्सिस होता है, ओरिजिन से इस साइड के मोशन को हम नेगेटिव ले लेंगे और इस साइड के मोशन को हम पॉजिटिव ले लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। इफ़ बॉडी मूव्स डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। तो अगर बॉडी ने मूव किया है तो डिस्टेंस को हम कभी भी नेगेटिव नहीं लेते। तो डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव इफ़ बॉडी मूव्स।